नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में आज रात ट्रैफिक पाबंदियाँ, फ्लाईओवर्स रहेंगे बंद। शराब पीकर ख़तरनाक अंदाज में गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली समेत कई रियासतों में सर्दी की लहर और हिमालय इलाकों में हो रही है बर्फबारी। तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल्स में तलबा को ग़िज़ा की कमी का सामना, KTR का बयान, कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। ये हमारा नया साल नहीं है, राजा सिंह का सनातनी अवाम के नाम पैगाम। हैदराबाद के ख्वाजागुड़े में गैर कानूनी ढांचे मुनहदिम, हाइड्रा की कार्रवाई। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में कौमी शाहरा पर तेंदुए की नकलो हरकत से अवाम में खौफ का माहौल। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में सालानों की तकरीबात के पेश नज़र सख्त ट्रैफिक तहदीदात का ऐलान किया गया है। टैंक बंड, NTR मार्ग और PVNR मार्ग समेत कई अहम इलाकों में 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 2 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियाँ रहेगी। तमाम फ्लाईओवर्स बंद रहेंगे सिवाय बेगमपेट और टोली चौकी के, जबकि PVNR एक्सप्रेस वे सिर्फ हवाई टिकट रखने वाले मुसाफिरों के लिए खुला रहेगा। भारी गाड़ियों और बसों को शहर में दाखिले से रोक दिया गया है और आउटर रिंग रोड के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंकन ड्राइविंग और ख़तरनाक ड्राइविंग के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई में तेज़ी पैदा कर दी है, जिसमें 10,000 रुपये जुर्माना और 6 माह की क़ैद की सज़ा शामिल है। पुलिस ने होटल्स और पब्स के इंतज़ामिया को भी अहम हिदायत जारी कर दी है। आवाम से भी अपील की गई है कि वो नशे में गाड़ियाँ चलाने से गुरेज करें। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली KTR ने रियासत में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने गुरुकुल स्कूल्स में तलबा को दरपेश मुश्किलात और फूड पॉइजनिंग के बढ़ते हुए वाक़यात पर हुकूमत की नाकामी को निशाना बनाया। KTR ने सवाल किया कि रियासती हुकूमत इन मसाइल को रोकने के लिए मौसर इक़दाम क्यों नहीं कर रही है। KTR ने एक वीडियो शेयर की जिसमें तलबा ने शिकायत की कि गुरुकुल स्कूल्स में खाने के मुतालबे पर इन्हें भिखारी कहा जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 10 साला दौर में तेलंगाना की तरक्की को उजागर किया गया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत के तहत तालीम के मियार में ज़वाल आया है। KTR ने कहा वो तलबा जो गुरुकुल स्कूल्स में नुमाया कामयाबियाँ हासिल करते थे, कहा आज एक वक्त के खाने के लिए बच्चे परेशान हैं। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है, जिससे दिल्ली समेत कई रियासतों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 50 अजला में वार्निंग जारी की है, जबकि हिमालय इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। हालिया बारिश के बाद दिल्ली, NCR समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दीगर इलाकों में सर्दी की लहर मज़ीद संगीन हो गई है और कई मुकामात पर दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी गई। महकमा मौसमियात ने 1 जनवरी को शुमाली इलाकों में घनी कहर और शदीद सर्दी की पेशकयासी की है। हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में दर्जे हरारत मज़ीद गिरने का इम्कान है। शुमाली मशरक़ी रियासतों और हिमाचल प्रदेश में भी धुंध और सर्दी के हालात बरकरार रहने की तवक्को है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर G श्रीधर बाबू ने पीर की रात नए साल 2025 के तकरीबात के पेश नज़र फार्म हाउसेस का मुआयना किया। इस मुआयने का मकसद अवामी हिफाजत को यकीनी बनाना, तकरीबात के ज़वाबित की पाबंदी और त्यौहार के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम है। कमिश्नर ने कानून व इंतज़ाम की अहमियत पर जोर देते हुए शहरियों से ज़िम्मेदारी के साथ जश्न मनाने की अपील की। इंडियन बुकिंग हम वाले आते हैं। तो पकड़ना है बाथरूम से आएंगे बाथरूम को पिकनिक के लिए మొత్తం 1.5 సెకండ్ ఇవన్నీ
వాటర్ బాడీ కూడా ఉంటుంది शहर हैदराबाद के ख्वाजागुड़ा झील के बफर जोन में हाइड्रा की टीमों ने गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कशीदगी पैदा कर दी। पुलिस सख्त निगरानी में 4 एकड़ ज़मीन पर लगाए गए टीन शेड्स और 20 से ज़ायद दुकानें मुनहदिम कर दी। ताजिरों ने इस कार्रवाई पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर दुकानें खाली करने का नोटिस देना गैर मुसन्निफाना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हदामी कार्रवाई के दौरान इनके फ्रिजेस, टीवीज़ और दीगर कीमती सामान तबाह हो गया है। కొట్టినకే ఎవరైనా నోటీస్ ఇచ్చిందా నిన్న ఇచ్చి వాళ్ళు తీసేస్తున్నాడు 24 గంటల మొదటి దగ్గరికి ఇచ్చిండా అలా అయితే అక్కడ ఇవ్వాలి మరి అవన్నీ పీకాలి అక్కడ పీకాలి ఎందుకు పీకట్లేదు అంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నందుక बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने सनातनी अवाम के लिए एक वीडियो पैगाम में कहा कि 1 जनवरी अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक नया साल है, लेकिन हमारे लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हमारा नया साल उगादी के मौके पर शुरू होता है, जो कि तेलंगाना और दीगर जुनूबी रियासतों का रिवायती नया साल है। राजा सिंह ने इस पैगाम में लोगों को याद दिलाया कि हर कौम और सकाफ़त का नया साल मुख्तलिफ तारीख़ों पर आता है। कहा और हमें अपनी रिवायती त्योहारों और सकाफ़तों का एहतराम। को जय श्री राम। मैं मेरे सनातनियों को एक बात फिर से याद दिलाने के लिए यहां वीडियो बना रहा हूं कि जितने भी जो हमारे सनातनी हैं जानकर भी अनजान बनते हैं। आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी। जैसा ही 31 दिसंबर आता है, पता नहीं हमारे सनातनियों में एक अलग से उमंग जाग जाती है। अनेकों प्रकार के नए नए विचार वो लोग करते हैं कि 31 दिसंबर की नाइट में मैं क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या योजना बनानी है। कुछ ऐसे भी हमारे सनातनी है कि मुझे कहां पार्टी पर जाना है, किस बार में जाना है, किस डांस बार में जाना है, मुझे बाइक किस रोड पर ज्यादा स्पीडली भगाना है। ऐसे विचार विमर्श हमारे सनातनी करते हैं। तो मेरे उन सनातनी भाइयों को आज मैं फिर से एक बार रिमाइंड करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि हमारा हिंदू नव वर्ष 31 दिसंबर 1 जनवरी नहीं है। 31 दिसंबर 1 जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार सिर्फ तारीख बदलती है, भविष्य नहीं। यहां हर वो सनातनी को समझने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कि जैसा ही 31 दिसंबर आता है, पूरे मीडिया चैनल में यहां पर वहां पर आतिशबाजी के वीडियो बताए जाते हैं। मेरे मित्रों, यहां एक षड्यंत्र है। अंग्रेजों द्वारा थोपा गया नव वर्ष हिंदू भी फॉलो करे, सनातनी भी फॉलो करे। यहां एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में हम लोग फंस रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग फंसा रहे। अगर हम 31 दिसंबर या नई यानी 1 जनवरी को ही अगर हम नया साल हमारे धर्म अनुसार अगर हम मानेंगे, तो हमारी नई पीढ़ी क्या मानेगी? वो तो हमें फॉलो करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमें बताने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है कि हमारा नव वर्ष 31 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी नहीं, उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र प्रतिभादा, यहां हमारा नव वर्ष है। तेलंगाना के ज़िले मेदक के नारसिंगी इलाके में एक अजीब गरीब वाक़या पेश आया, जहां एक चोर शराब की दुकान में छत के रास्ते दाखिल हुआ और नकदी के साथ सीसीटीवी हार्ड डिस्क चोरी कर ली। लेकिन चोर की शराब की नवेशी की आदत इसके लिए मुसीबत बन गई। दुकान में रखी बोतलों से इसने इतनी शराब पी के बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर पड़ गया। पीर की सुबह दुकान का मालिक पहुंचा तो वो चोर को बेहोश पाया और फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने चोर को एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया और एक केस दर्ज कर लिया।
ज़िले संगारेड्डी के नियालकल मंडल के हदनूर में 29 दिसंबर को एक जलसा आम बउनवान तहफ़्फ़ुज़ आइन वक्फ़ बोर्ड मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौलाना अज़हर मदनी ने शिरकत की और ख़िताब करते हुए कहा कि ये मुल्क सिर्फ़ मोहब्बत और भाईचारे से चल सकता है, नफ़रत से नहीं। उन्होंने कहा अगर दस्तूर के साथ छेड़छाड़ की गई तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे बुज़ुर्गों ने क़ुरबानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद किया, लेकिन आज बरसर इक़्तिदार ताक़तें औक़ाफ़ में तरमीम करके मुसलमानों के हुकूक़ पर हमला करना चाहती है। इस जलसे में मौलाना अब्दुल फ़ारूक क़ासमी, मौलाना मुजीब क़ासमी, मौलाना मुफ्ती नज़ीर क़ासमी, कांग्रेस कायद अरशद पटेल और ईदगाह कमेटी के सदर अब्दुल माजिद व दीगर ने शिरकत की, जबकि दीगर उलमा ने भी इस जलसे से खिताब किया। से प्यार और मोहब्बत है, हम इस मोहब्बत को कायम रखेंगे और सरकारों की तरफ से जो भी मसला पेश आएगा हम जम करके उसका मुकाबला करेंगे और जमीयत उलमा के हाथ को मजबूत करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, आईने मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप यहाँ जमा हैं, उलमा भी हैं, मुफ्तियाने किराम भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अपनी कौम के राहबर भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, हमारी ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है। हम इस जिंदगी के अंदर हमें कैसे रात और दिन गुजारने हैं, इसका ताल्लुक कोई कौम, कोई बिरादरी या कोई हुकूमत तय नहीं करेगी, बल्कि हमारे पास आईन शरीयत मौजूद है, कानून शरीयत मौजूद है, कुरान मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है। आज हमें यहां से ये फैसला करके उठना पड़ेगा कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमें उन तक दीन को कैसे पहुंचाना है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रास्ता हमको बतलाया है, कुरान हमको क्या रास्ता देता है, उस रास्ते को समझना पड़ेगा और समझ करके हमें आने वाली नस्लों तक दीन को पहुंचाना है। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के दिलावरपुर मंडल में आधी रात को तेंदुए की मौजूदगी से खौफ का वायरस फैल गया। ये वाक़या रात 1 बजे के करीब निर्मल भैंसा नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां लोगों ने तेंदुए को देखा। मुकामी लोग इस वाक़े से खौफज़दा हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जंगली जानवरों बिलखुसूस शेर और तेंदुए के गाँव के करीब आने के वाक़यात बढ़ गए हैं। निर्मल ज़िले में भी चीतों के नज़र आने के कई वाक़यात पेश आए हैं, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। महकमे जंगलात ने आवाम को मोहतात रहने और किसी भी जंगली जानवर की मौजूदगी की फौरी इत्तला देने की अपील की है। रात के वक्त बाहर ना निकलने और घरों के इर्द गिर्द रोशनियों का इंतज़ाम रखने का मशवरा दिया गया है। चीते को पकड़ने और महफूज जगह मुंतकिल करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। आवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो पुरसुकून रहें और हुक्काम के साथ ताउन करें। దాడుతుంది క్లియర్ వస్తుంది ముందరనే ఇగో ఇంత పెద్ద ఉందన్న పోని దగ్గర ఆగింది చాలు వా ज़हीराबाद की मस्जिद रुक़ैया में 5 जनवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब एक अज़ीमुश्शान जलसा आम बउनवान सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर एडवोकेट फ़ैज़ सैयद इस्लामिक रिसर्च सेंटर के बानी शिरकत व ख़िताब करेंगे। जलसे का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद मुनव्वर की क़िरात कलाम पाक से होगा। अम्मार फ़ारूक तराना पेश करेंगे। अब्दुल रऊफ़ जलसे की कार्रवाई चलाएंगे। तारुफ़ी कलिमात नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद पेश करेंगे, जबकि अय्यूब अहमद सेक्रेटरी मस्जिद रुक़ैया शुक्रिया अदा करेंगे।
इंतज़ामी कमेटी मस्जिद रुक़ैया ज़हीराबाद रुक़ैया कॉलोनी मूसा नगर ने अवामुन्नास से इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद में आज रात ट्रैफिक पाबंदियाँ, फ्लाईओवर्स रहेंगे बंद। शराब पीकर खतरनाक अंदाज में गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली समेत कई रियासतों में सर्दी की लहर और हिमालय इलाकों में हो रही है बर्फबारी। तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल्स में तलबा को ग़िज़ा की कमी का सामना, KTR का बयान, कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। ये हमारा नया साल नहीं है, राजा सिंह का सनातनी अवाम के नाम पैगाम। हैदराबाद के ख्वाजागुड़े में गैर कानूनी ढांचे मुनहदिम, हाइड्रा की कार्रवाई। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में कौमी शाहरा पर तेंदुए की नकलो हरकत से अवाम में खौफ का माहौल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।